आज हम समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, शॉर्ट में उसे हम एपी भी बोलते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें जैसे कोई सीरीज है या कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे जो है 2 3 4 5 6, इस सबको क्या देखते हैं, एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, वही देखेंगे। इस अध्याय में हम सीखेंगे वह किस सीक्वेंस से है। अगर कोई सीक्वेंस से है तो उसका 10वां पद क्या होगा, 12वां पद क्या होगा, या 10 पद तक हम दे देंगे कोई सम संख्या या विषम संख्या या अभाज्य संख्या, उसका हम पूछेंगे उसका जोड़ क्या होगा, उसका घटाव क्या, अगर उसका योगफल क्या निकलेगा। यहाँ पर क्या है, 2 3 4 5 6 है, तो वह सीक्वेंस में है कि नहीं है उसका जांच हम करेंगे। फिर 5 10 20 20 32 33 ये सीक्वेंस में है या नहीं है उसका जांच हम करेंगे। तो उसको जांच करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं अनुक्रम, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में सीक्वेंस। सीक्वेंस कहते किसे हैं, सीक्वेंस में क्या करेंगे, वो एक पैटर्न फॉलो करेगा। जैसे 2 4 6 8 है और आगे और कोई संख्या होगा, उसमें हम क्या देख रहे हैं, उस सब में पैटर्न 2 प्लस सब में हो रहा है, तो +2 का पैटर्न वह फॉलो कर रहा है, तो वह सीक्वेंस में कहलाएगा। फिर -2 -4 -6 -8 -10 इसी तरह आगे बढ़ रहा है संख्या, उसमें भी क्या देख रहे हैं, -2 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। फिर 10 है, फिर 5 है, 10 है, 15 20, उसमें भी क्या हम देख रहे हैं, वह +5 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो वह क्या करते, इस क्रम में जो रहेगा उसे हम अनुक्रम या सीक्वेंस बोलेंगे। इसके बाद आता है समांतर श्रेणी एपी। तो उसमें क्या है, 1 4 7 10 है, तो उसमें हम क्या देखते हैं, वह एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, +3 का सीक्वेंस कर रहा है। तो उसमें क्या करते हैं, सीक्वेंस निकालते कैसे, कितना का फॉलो करें, कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसमें हम देखते हैं दूसरी संख्या घटे पहली संख्या बराबर 4 घटे 1 करेंगे 3 आता है। फिर तीसरी संख्या घटे दूसरी संख्या 7 घटे 3 4 करता है तो 3 आता है। उसमें हम क्या देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं दोनों के क्या है, वैल्यू बराबर है, तो वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाएगा, अर्थात एपी में कहलाएगा। तो अगर कोई संख्या A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, इस तरह से बढ़ रहा है, तो A2 घटे A1 बराबर A3 घटे A2 बराबर A4 घटे A3। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं यानी आगे का में से पीछे घटाते हैं तो एक वैल्यू निकलता है, जिसका वैल्यू का मान क्या होता है, सेम होते हैं। उससे हम तब वो अगर सेम होगा तो वह समांतर श्रेणी में कहलाएगा। और जो सेम वैल्यू आता है उस वैल्यू को हम नाम देते हैं, नाम दिए हैं पदांतर या सर्व अंतर, जिसे हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं, जिसे हम आगे जाके डी से डिनोट करेंगे। यहाँ पे 4 है, 9 है, 14 है, 24 है, वह एपी में है, तो उसे पदांतर या सर्वांतर क्या होगा, तो 9 हटा 4 करेंगे तो 5 निकलेगा। फिर उसी जैसे T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, तो उसको जांच करने के लिए उसमें डी निकलेगा, T2 घटे T1 या T4 घटे T3। अब ये तो हो गया। वैसे तो T1 T2 T3 T4 Tn का मान निकालने के लिए दे दे, तो हम प्रथम पद उसमें होता है A, सर्वांतर होता है D और nवां पद होता है Tn। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला दिया गया है, Tn बराबर प्रथम पद प्लस n-1 इंटू डी। Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। Tn किसी समांतर श्रेणी के nवें पद अर्थात Tn को श्रेणी का व्यापक पद कहा जाता है। एपी में यदि 3 संख्या लिखना हो तो हम आसानी के लिए एक फार्मूला को डेवलप किए हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा। 4 संख्या लिखना हो तो अल्फ़ा माइनस 3 बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। अगर 5 संख्या लिखना हो तो अल्फ़ा माइनस 2 बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। अब उसके बाद आता है समांतर माध्य। ए और बी का समांतर माध्य निकालने के लिए बोलेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो उसके बाद आता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या होता है, वह एड में आता है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस वैसी तरह अगर कोई क्रम रहेगा तो उसमें तो समांतर श्रेणीज। अगर उसका हमको Sn तक जोड़ पूछ दे, यानी nवां संख्या का तक जोड़ पूछे तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए के बारे में हमको पहले से पता है, ए होता है प्रथम पर, डी होता है क्या, पदांतर, एन जो होगा जिस संख्या तक पूछेगा जोड़।
या उसको दूसरा सूत्र से हम दे सकते हैं, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, जहाँ पर एल जो है अंतिम पद है, अंतिम पद को ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से भी निरूपित किया जाता है। एस एन बराबर होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn माइनस वन प्लस Tn तक जोड़। अगर Tn का फॉर्मूला Sn के रूप में निकालने के लिए बोलेगा तो Sn माइनस वन बराबर Tn। अगर हमको प्रथम बोल देंगे जोड़ने के लिए प्राकृतिक संख्या का 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 n तक, तो 1/2 इंटू n प्लस वन। और विषम संख्या का बोले तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस n तक बोले तो n स्क्वायर कर देंगे।